हाय दोस्तों, वेलकम टू एनरिचिंग टॉक्स। और ये है एनरिचिंग टॉक्स की एक स्पेशल सीरीज जिसमें हम लोग जेई एग्जाम के बारे में बातें कर रहे हैं। ये वाला एपिसोड थोड़ा सा बाकी एपिसोड से अलग है क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसे ऑप्शंस देखना चाह रहे हैं जो कि जेई के अलावा स्टूडेंट्स देख सकते हैं। जेई के अलावा अगर किसी को इंजीनियरिंग में जाने का अचानक से मन नहीं है आफ्टर देयर 12th स्टैंडर्ड, तो वो क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। उनमें से एक ऑप्शन के बारे में हम लोग आज के एपिसोड में डिस्कशन करेंगे। तो क्योंकि हमारा वादा आपके साथ है, ओनली प्रैक्टिकल ज्ञान नो थ्योरी, इसलिए हम खुद नहीं बताएंगे। हम लाए हैं एक और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सोनाली को इस बार हमारे साथ, जिनकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। तो सोनाली, पहले आप हमारे ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप क्या करती हैं एंड ऑल दैट। ओके, हाय। माय नेम इज सोनाली छाबरिया। तो मैंने अपनी स्कूलिंग इंदौर से की। 12th तक तो 11th में जब सब स्टूडेंट्स सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे थे, तब तो मेरे पेरेंट्स ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि तुमको तो बेटा इंजीनियरिंग ही करनी है, साइंस ही देना है, बिकॉज अदर फैमिली फ्रेंड्स ने इंजीनियरिंग की तरफ अपना इंक्लिनेशन दिखाया था। तो आप 12th तक आते आते डिसाइडेड कि अभी 12th ही क्लियर हो जाए, बहुत है, इंजीनियरिंग तो नहीं हो पाएगी हमसे, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट आई वाज इंक्लाइन टुवर्ड्स। एंड एक दो टीचर्स ने मोटिवेट कर दिया था कि you should try for journalism and things like that. So I took a slight detour after 12th and मैंने अपना graduation stream select किया mass comm, because 12th के बाद I was completely clueless कि if not JEE then what, like करना क्या है। सबसे पहले तो यही नहीं पता था, क्योंकि that was the biggest question कि ठीक है, क्या नहीं करना वो तो आपको पता है, लेकिन क्या करना है वो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो आई ट्राइड मल्टीपल सोर्सेज। माय पेरेंट्स टुक मी टू करियर काउंसलर्स। उस टाइम जो न्यूज़पेपर्स के लिए लिखा करते थे, काफ़ी ओल्ड स्कूल और अनअवेयर लोग थे वो, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम बीसीए कर लो। किसी ने मुझे कुछ और सजेशंस दिए। यूजुअली लोग इंक्लाइन होते हैं उस स्ट्रीम की तरफ जहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी एकदम गारंटीड हो। तो मुझे सारे उसी टाइप के सजेशंस दिए जा रहे थे कि तुम अच्छा इंजीनियरिंग नहीं करना तो तुम सीए कर लो या लॉ कर लो या डू समथिंग व्हिच विल सिक्योर यू अ जॉब और व्हाटएवर। और मीडिया के बारे में तब तो इतना कोई कल्चर था भी नहीं हमारे मतलब 11 इयर्स बैक। तो आई स्विच कि अब मुझे मास कॉम करना है। उसके बाद चलो ग्रेजुएशन तो कर लिया, अब 3 साल बाद अब क्या करना है? आई गॉट सो ओवरवेल्म्ड, क्योंकि हमारा कॉलेज कोई प्लेसमेंट्स ऑफर करता नहीं था एंड इंदौर के कॉलेज में ही पढ़ना पड़ा, बिकॉज़ माय पेरेंट्स वाले कि ठीक है, अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंट ही करना है सो टू से, देन डू इट इन योर ओन सिटी, वी आर नॉट लेटिंग यू वेंचर आउट इन द वर्ल्ड आउटसाइड। तो उसके बाद प्लेसमेंट्स के लिए स्ट्रगल, देन आई समहाउ गॉट थ्रू इंटरव्यूज, मीडिया जॉब्स पोर्टल्स पे देख देख के, फेसबुक ग्रुप्स पे इधर उधर देख के, एंड आई फाइनली मैनेज टू गेट अ जॉब विद अ ट्रैवल मैगजीन। उसके बाद एज फेट वुड हैव इट 6 महीने में वो मैगजीन ही बंद हो गई। देन आई वाज अगेन क्लूलेस। फिर आई वेंचर्ड आउट इनटू एडवर्टाइजिंग, क्योंकि मूवीज काफी देख ली थी एडवर्टाइजिंग रिलेटेड। सो आई ventured and randomly joined a company, an ad agency in Indore itself. Sorry, one. Yeah, I randomly joined an ad agency in Indore itself, but वहाँ इतना exposure नहीं था। उसके बाद I looked for agencies in Bombay somehow, and I had zero contacts, by the way. So I ventured out इधर उधर LinkedIn पे contacts ढूंढ ढूंढ के इधर उधर से, and then I got through an agency in Bombay जहाँ पे professionally first time I got a chance to work with big accounts, and things were very different over there. We were working on real commercials, like there was huge money involved, and you were responsible for so much more, and it was a good experience. But after that I felt like कि हो गया है अभी यहाँ से, and I wanted something more. So then again I quit my job, and then I switched to television, and Colors happened. So I worked with Colors for almost 2.5 years. वहाँ पे मैंने shows create किए. Like I had absolutely zero clue about how television industry works. So we worked on shows, and then things happened. Colors के बाद I figured कि I wanted more things. So then I quit to freelance, and then I've been a script writer since. Currently, I mean, I'm writing scripts for a cartoon that airs on Sonic. So yeah, that has been the journey so far.
Interesting. That's very interesting. Last part you said. We're looking forward to that. पर एक काफी इंटरेस्टिंग बात आपके से निकल के आई कि आपको सबने ये राय दी थी कि अच्छा इंजीनियरिंग नहीं करना है तो लॉ कर लो, जैसे आपने बताया मेडिकल Yeah. कर लो, जिसके बारे में लोगों को ज्यादा पता है, राइट। हम उन्हीं लोगों से एडवाइस लेते हैं जो हमारे आसपास है और वो हमें वही एडवाइस दे रहे हैं जिस फील्ड के बारे में उन्हें ज्यादा पता है। Correct. वहां से आपने मास जर्नलिज्म का डिसीजन कैसे लिया, पहला, और दूसरा ये कि इस फील्ड में अब जब आप आ गए हैं तो अपॉर्चुनिटीज कैसी है, एजुकेशन वाइज भी और आगे जाके भी? Okay. So basically, mass comm actually happened very randomly to me. Like I had won an international debate competition back in 12th, और जो मेरी mentor थी, मेरी teacher, उन्होंने मुझे उस टाइम पे कह दिया था कि I really think you should do this. और मैंने उनकी बात मान के कहा कि नहीं, यही मैं इसी के लिए बनी हूँ, so let me go for this only. And that's how like I ventured into this stream. बट प्रॉब्लम वाज कि लोग आपको ये तो बता देते हैं कि व्हाट यू शुड बी डूइंग, यू विल बी अ राइट फिट फॉर दिस फील्ड और दैट फील्ड, but what they don't tell you is like how to go about it. Like even after my graduation, when I was trying for PG colleges like FICA and media colleges, like those offer specific media management or matlab PG in this field, तब भी when I didn't get through those colleges, people were suggesting me random things कि ठीक है, तुमने कैट का एग्जाम दिया था ना, इसके लिए तुम्हारे कैट में इतने अच्छे स्कोर आ गए थे, सो बैंक पीओ का एग्जाम दे दो, तो एटलीस्ट कुछ तो हो जाएगा। आई मीन लाइक दैट इज हाउ रैंडम वर द सजेशंस दैट आई गॉट। सम पीपल वुड पुश मी कि ठीक है, कुछ नहीं हो रहा तो डू वन थिंग, तुम पीएचडी तक कुछ भी कोर्सेज कर लो एंड देन गेट इनटू टीचिंग, या तुम एनिमेशन का कोर्स कर लो क्योंकि वो 1 साल में हो जाता है। सो इवन लाइक things did not end with selecting my field after 12th, कि 12th के बाद आपको graduation करना है, उसके बाद चीजें end नहीं हो गई। I figured कि after my graduation it actually began, like graduation तक तो चलो फिर भी ठीक था, randomly I searched for colleges and got through one, लेकिन main journey जो place में आई, that was after my graduation, Okay. when I had to figure कि अच्छा चलो ठीक है, अब कॉलेज के 3 साल तो निकल गए, now what, like what next? Okay. So एग्जैक्टली जैसा कि आपने कहा, अगर इसको स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टूडेंट्स लुक फॉर जॉब सिक्योरिटी, या फिर जेई का जो स्ट्रीम है, जेई स्टूडेंट्स क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि दैट इज वेरी मच डिफाइंड कि आप जेई क्लियर करो, आपका कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है, किसी ब्रांच में एडमिशन हो सकता है, एंड उसके बाद में आपका कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में जॉब में प्लेसमेंट हो सकता है। ये मतलब बेसिकली इट इज वेरी मच डिफाइंड। तो ऐसा ही इस फील्ड में भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपने एडमिशन लिया तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, अच्छा खासा प्लेसमेंट हो जाएगा, पाथ करियर पाथ डिफाइंड रहेगा। एंड अगर ऐसे कॉलेजेस हैं तो उनके लिए क्या एडमिशन प्रोसीजर रहता है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप बता पाएं। ओके, तो यस, मीडिया कॉलेजेस ऐसे हैं जो प्लेसमेंट्स ऑफर करते हैं, काफी सारे कॉलेजेस, इनफैक्ट लाइक सिम्बाइसिस है, and there is MICA, but MICA is majorly for your post graduation, but there is Symbiosis Institute of Mass Communication, there is XIC and other colleges in affiliated via Mumbai University and Delhi University, those offer mass comm courses too, और उनके थ्रू आपको किसी decent company में placement मिल सकता है, and especially आजकल because back when I was doing my graduation like 8 years back, the digital media was not so trending. So in like even in media, the jobs were restricted to your conventional streams like advertising and television and journalism and all. Now it is vast, like huge. There are so many digital companies जो hire करते हैं आजकल, and they do hire through colleges. तो कुछ कॉलेजेस आपको ग्रेजुएशन के बाद ही प्लेसमेंट्स ऑफर कर देते हैं, एंड सम कॉलेजेस ऑफर इट आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएशन, बट यस, मीडिया में भी कॉलेज प्लेसमेंट्स होते हैं। इवन कॉलेजेस इन इंदौर EMRC से काफी अच्छे ब्रांड्स हायर करते हैं, लाइक सो मेनी ऑफ पीपल आई know met at Viacom, and so many people at Star get hired by people from EMRC. I mean, sorry, so many people from EMRC get hired by Viacom, Star, and such good brands. और ये तो आपने बताया प्लेसमेंट कैसे होता है और किन कॉलेजेस के थ्रू होता है। अगर एक
स्टूडेंट डिसाइड कर रहा है, जैसे जेई के समय में पता है जेई एग्जाम देनी है और हम आईआईटी में चले जाएंगे अगर क्लियर करते हैं, तो इन कॉलेजेस में जाने का प्रोसीजर क्या है, और फाइनेंशियली क्या ये ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं या हाउ हाउ डज इट वर्क? नहीं, सो बेसिकली मोस्ट कॉलेजेस के अपने इंडिविजुअल एंट्रेंसेस रहते हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे यूनिवर्सल महाराष्ट्र सीईटी या ऐसे एग्जाम्स का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, बट मोस्ट मीडिया कॉलेजेस के अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स रहते हैं। तो जिन बच्चों को ये करना है वो मेरे ख्याल से नियरली अराउंड नवंबर दिसंबर तक तो आप श्योर हो जाते हो कि जेई हो रहा है हमसे, या यू वांट टू कंसिडर ऑल्टरनेट ऑप्शंस। तो उस टाइम आई विल सजेस्ट कि आप इन कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में पता कर लो, बिकॉज बाय द टाइम जेई रिजल्ट्स रोल आउट तब तक काफी लेट हो चुका होता है, एंड कुछ कॉलेज के एप्लीकेशन डेट्स निकल जाते हैं। बट मोस्ट कॉलेजेस के अपने इंडिविजुअल एंट्रेंसेस होते हैं थ्रू विच यू कैन गेट थ्रू देम। एंड फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इट विल कॉस्ट यू नियरली सेम एज अ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वुड। तो ऐसा नहीं है कि फीस स्ट्रक्चर इनका बहुत ही ज्यादा है। कुछ कुछ गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट जैसे कि जामिया एंड ऑल, इनकी फीस काफी लो रहती है, एज गुड एज एनी आईआईटी। तो फीस स्ट्रक्चर इज प्रीटी मच द सेम, इट्स नॉट एन इशू। फाइन फाइन। सो इसी में एंट्री लेवल पे ही अगर हम बात करें, तो जैसा कि आपने कहा कि आपका जर्नी ऐसा रहा था कि आपको किसी ने सजेस्ट किया कि आपके स्किल से ये सारी चीज़ें मैच हो रही हैं, तो वैसे ही किसी स्टूडेंट को क्या देखना चाहिए बिफोर एंटरिंग दिस फील्ड, ये फील्ड उसके लिए है कि नहीं, क्या स्किल सेट्स होने चाहिए ऑलरेडी, या कैसा फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए स्टूडेंट का, एंड किन चैलेंजेस के लिए स्टूडेंट को तैयार होना चाहिए आगे के लिए? ओके, सो सपोजिटली अगर आपका पर्सनल इंक्लिनेशन है किसी फील्ड की तरफ, देन आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट इट, देन देयर इज अ पर्सनालिटी टेस्ट कॉल्ड एमबीटीआई टेस्ट। उसमें आई थिंक आई विल सजेस्ट पर्सनली टू एवरीवन कि आप एकदम फेयर स्क्वायर होकर ये पर्सनालिटी टेस्ट पूरे ऑनेस्टी के साथ अटेम्प्ट करें। एंड इन दैट यू गेट अ पर्सनालिटी टाइप जिसके हिसाब से आपके करियर ऑप्शंस उसमें मेंशन रहते हैं कि व्हाट करियर ऑप्शंस विल सूट योर पर्सनालिटी। So if you're confused, you might want to, pursue a few career options from which appear in your test, and that test is really good. 16 personalities ka, it's a free test available on the internet, and it will tell you like what is your personality type and what careers are you meant for. Like I was unaware about this sort of personality test back then, but unknowingly I selected a career that would match my personality type. So I know that I'm in the right direction. That is why I can vouch for this test. Like it gives you the correct guidance. Got So it. for Fine. people who are confused, must definitely, go for this test. Otherwise, if you have inclination towards a particular stream, then this test is not like written in stone कि यही career options आपके लिए best रहेंगे. If you have an inclination towards something, then definitely go for it. And किस stability की अगर हम बात करें, तो हाँ, basically यही है कि there are colleges जो आपको initial level job दे देंगे, and उसके बाद anyway what is your trajectory आप पे depend करता है. करेक्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मीडिया में बहुत पुरानी एक हमारी थिंकिंग बनी हुई है काफी सालों से कि मीडिया इंडस्ट्री इज नॉट वेरी गुड फॉर एवरीवन, मतलब हर कोई उस इंडस्ट्री को टॉलरेट नहीं कर सकता। तो इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए कि ऐसे कुछ चैलेंजेस Well, होते हैं क्या? सी काम हर जगह ही होता है, बट एज आई वुड से कि इंजीनियरिंग इज आल्सो नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि व्हाट पीपल सी इज जॉब सिक्योरिटी एंड दे जंप इनटू इट नॉट नोइंग कि उसमें भी आपको घंटे घंटे कोडिंग एंड टेस्टिंग एंड जो भी प्रोसीजर्स रहते हैं वो दे टेक लाइक आवर्स ऑफ योर टॉयल टाइम टू डू दैट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका 9 to 5 जॉब मीन्स 9 to 5 एंड यू विल बी, it will be very easy journey for you. तो मीडिया में भी yes definitely there have been days जब आपको रात रात भर काम करके अगले दिन फिर शो अप करना पड़ता है, but there have been like fun days too. तो ऐसा नहीं है, every stream will be equally toiling for you, but you have to pick what your inclination is towards. Like आज अगर मैं अपने इंटरेस्ट का काम कर रही हूँ तो even if I have to work like continuously 3 nights in a row, I would not mind that क्योंकि it is something that interests me. राइट।
करेक्ट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग सोनाली, पूरा जो आपने बताया। एक छोटा सा सम अप मैं अपने ऑडियंस को देना चाहता हूँ। जेई सिर्फ एक अकेला रास्ता नहीं है, अगर आप चाहें तो आप दूसरी फील्ड्स भी ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि सोनाली ने बताया, वो पर्सनालिटी टेस्ट, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप लेके देखिए, शायद आपकी हेल्प हो जाए उससे। विल लिंक द डिस्क्रिप्शन में, हम उसका लिंक दे देंगे आपको उस टेस्ट को और देखने के लिए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो यहाँ निकल के आई है कि वो कि जब आप किसी से एडवाइस लेते हैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों से मत लीजिए जो आपके सर्कल में है, जिन्हें एक लिमिटेड फील्ड के बारे में पता है। गो टू द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जाइए और उनसे पूछिए, क्योंकि जो प्रैक्टिकल बता पाएगा आपको, वो ये सब नहीं बता पाएंगे। जो सोनाली ने कहा कि उन्हें शुरुआत में काफी लोगों ने अलग एडवाइस दी थी, लेकिन फाइनली शी लैंडेड अप इन मास जर्नलिज्म एंड नाउ शी इज डूइंग रियली गुड फॉर हरसेल्फ ओवर हियर। तो ये फील्ड भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है। आपको कोई भी और सवाल सोनाली से पूछना है तो आप इस कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं एंड विल गेट द आंसर फॉर यू। कॉलेजेस के बारे में उन्होंने आपको बताया। सोनाली, ये तो हो गया था एक साइड जहां आपने बताया कि कैसे वहां तक पहुंचना है और क्या फील्ड में होता है, एंड लास्ट में आपने डरा भी दिया कि ठीक है, देयर इज कुछ ऐसे दिन आते हैं जहां रात रात भर काम करके अगले दिन फिर सुबह करना पड़ता है। पर दो सवाल मेरे यहाँ पे आपसे, व्हाट इज द फन साइड ऑफ द जॉब, कि क्या पर्क्स भी हैं इस फील्ड में रहने के, वो पहला। और दूसरा, नाउ लुकिंग बैक, आपने जैसे बताया आपने जब शुरू किया था ये फील्ड तब ज्यादा लोग नहीं थे जो इस फील्ड को जानते थे या इस फील्ड के बारे में आपको बता सकते थे। 6-7 years into the job world now, how will you look back and give yourself that advice, अगर कोई नया बंदा शुरू कर रहा है कि कैसे सोचे, और अगर उसे उसकी पहली जॉब ढूंढनी है या कुछ करना है कॉलेज प्लेसमेंट के अलावा, तो उसके अराउंड वो कैसे जाए? Okay. So fun side is कि your friends think you're very cool because जो लोग वो टीवी पर देखते हैं आप उनके साथ hang out कर रहे हो. So yeah, That's you fun. get all the attention that way. That is the fun part. Apart from it, yes, I do really enjoy my work. So that gives me all the pleasure. रात को मुझे अच्छी नींद आ जाती है इस चक्कर में क्योंकि I am like content with what I'm doing. And coming to the next thing, basically ऐसा है कि sorry, I forgot the question. What advice will you give, say, a person who is starting today, now that there's so much out there, Okay. लोगों को और ज्यादा So पता है चीजों के if I बारे were में? to start today, सबसे पहले तो मैं अपने आप को करेक्ट गाइडेंस दूंगी कि 12th के बाद आपको ढंग का कॉलेज लेना चाहिए. एंड इफ नीड भी लोग सिर्फ कंसिडर करते हैं कि आईआईटी के लिए लिया हुआ ड्रॉप काउंट होता है या व्हाटएवर. इफ नीड बी, इफ यू नीड टू वेंचर आउट और एक्सपेरिमेंट स्ट्रीम्स के लिए भी आपको ड्रॉप लेना है, आई वुड लाइक एडवाइज माय यंगर सेल्फ कि आप एक साल ड्रॉप लेके फिगर आउट कर लो प्रॉपर्ली कि आपको क्या करना है. एंड डोंट बी अंडर द प्रेशर कि पेरेंट्स प्रेशर बना रहे हैं तो आई हैव टू पिक अ कॉलेज एंड डू समथिंग, अदरवाइज क्या कराएंगे वो मुझे कहीं किसी रैंडम चीज में एडमिशन दिलवा के. फिर अल्टीमेटली स्पेशली फॉर वुमेन ये कंसिडर रहता है कि ठीक है तुम कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली तुम्हें शादी ही करनी है. तो ये भी काफी मेरे रिलेटिव्स और इन सब का पर्सपेक्टिव था कि पहले वो मुझे क्वेश्चन करते थे ये तुमने कौन सा कोर्स पिकअप कर लिया है करने के लिए, क्या करोगे इसके बाद. बट देन इवेंचुअली उनका यही माइंडसेट था कि ठीक है टाइम पास करना है इनको 3 साल कर लेने दो, उसके बाद अल्टीमेटली करनी तो शादी ही है. So basically, my advice to my younger self would be take drop for an year or whatever time you need, but don't rush into getting into any college or any stream just because there is a pressure कि आपको कुछ ना कुछ pick up करना ही है. First thing is that. Second thing, जो movies में हम देखते हैं वो बहुत ही अलग होता है. So do not frame your job interviews, और आप जब जॉब मांगने जाए तो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म सीख लो. आई रिमेम्बर लाइक मैंने मूवीज से इन्फ्लुएंस होके काफी स्टूपिड चीजें की थी राइट आफ्टर माय ग्रेजुएशन बिकॉज अगेन आई हैड नो क्लू. So now when I look back, I can't even imagine saying all those things to the people that I've said to. Like मैंने startup founders, magazine founders को इतनी random चीजें बोल दी थी. So yeah, थोड़ा सा professionalism मैं अपने आप को सिखाना चाहूंगी. And even in my job when I was fairly new, like I expected somewhere to be babied around, just because I'm new and I don't know things. People will take time, invest time to teach me and all, but things are very different. If you want to learn, it is you who has to take the initiative and go about it. So yeah, that is what I will tell myself. And also, don't fear to venture out. Like
if you have like मेरे दिमाग में ग्रेजुएशन के बाद था that I will get through MICA and do you know उसके बाद प्लेसमेंट हो जाएगा and I will do my things even in my field. But when that did not happen, I went like in doldrums कि अब क्या करना है, like absolutely clueless. But then what I will say is don't fear out क्योंकि मैंने उस चक्कर में अपना काफी time waste कर दिया. I re-attempted the exam, but some things are just not for you. Had I tried applying for better job that time itself, I would have saved myself at least 2 years of time. Right. So yeah, always have like backups and plan Bs and you know But it's I think only practical. that's the best practical advice. I can't beat that in a summary. मैं और कुछ नहीं बोल सकता. So मैं इसी को repeat करूंगा आप लोगों के लिए कि don't rush into things. Your career is 30 years, 35, 40 years in some cases. एक साल के पीछे आपको 40 साल ना बिगाड़े. Take your time अगर आपको लगे तो. Don't fear, ask for help if needed. And हाँ, आपको initiative खुद लेना पड़ेगा किसी भी field में आप जाएं. People are there ready to help you, लेकिन initiative आपको खुद ही लेना पड़ेगा उस चीज के लिए. With that, I think this is a beautiful end to Enriching Talks session. No practical, only practical ज्ञान, no theory. मैं खुद भूल गया हूँ सोनाली से बात करते करते उनके जॉली नेचर में. But yeah, no theory, only practical ज्ञान. Yeah, and as जैसे पलाश ने मेंशन किया था कि सोनाली की ही समरी पलाश ने मेंशन की थी कि जो भी आप डिसीजन लें मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से ज़रूर कंसल्ट करें. एंड हम लोग भी वही कोशिश कर रहे हैं सीरीज़ के थ्रू कि आप लोगों को ऐसे एक्सपर्ट से हम कनेक्ट कर सकें. तो कुछ पर्टिकुलर करियर ऑप्शंस अगर आपके माइंड में है जिनको आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो आप हमें आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं कि हमें किस फील्ड के एक्सपर्ट से आपको कनेक्ट करना चाहिए. इवन आज के एपिसोड के बाद अगर आपके सोनाली से भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं. हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं जिनके लिंक्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे. तो इस तरीके से आप लोग हमें रीच आउट कर सकते हैं. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप इस एपिसोड को जरूर लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ में जिन्हें इस एपिसोड से हेल्प मिल सकती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Thank you. Thanks.